थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे ये बोलते हुए। और ये एक टाइम होता है इतनी तेज़ इरिटेशन होने लगती है। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। सो आज है 8 जुलाई और अभी आधा दिन बीत चुका है। आज मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम थे जो मुझे सुबह से आज ही वो काम सेटल करने थे, तो बस वो करके मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। आधा दिन तो बीत चुका है बट स्टिल मैंने अपनी आज की पूरी चेकलिस्ट प्रिपेयर कर ली है, जो कि काफ़ी मैंने ओवर द टॉप जाके प्रिपेयर कर ली है। पता नहीं मैं इसमें से कितना कर पाऊँगी कितना नहीं, बट कोशिश पूरी रहेगी कि पूरा हो जाए। एंड अब बस 17 डेज़ बचे हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे ये बोलते हुए, और सोचने पर भी अब काफ़ी डर लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं हिंदी से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हिंदी में मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से बताया था। और हिंदी में भी जो दो मेन टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे बहुत डर लगता है वो पर्यायवाची हैं और तत्सम तद्भव हैं। वो पता नहीं उन टॉपिक्स में मैं क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं उनका बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसे विलोम है या अनेक शब्द हैं वो सब तो मैं कवर कर लेती हूँ ईज़िली, बट तत्सम तद्भव और पर्यायवाची में मुझे प्रॉब्लम होती है। आप लोग को हिंदी में कौन से टॉपिक में कन्फ्यूजन है या कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं करती हूँ हिंदी कंप्लीट, और मैंने ये सोचा है कि जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना रही हूँ वो लिस्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आज ही शेयर कर दूँगी। तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पढ़ पढ़ के बहुत थक जाने के बाद मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ बाहर का खाने की, और पता नहीं क्यों पढ़ते टाइम पूरे टाइम मेरे दिमाग में वाइट सॉस पास्ता घूम रहा था। तो मैंने ब्रेक लेने के बाद सबसे पहले ऑर्डर किया और थोड़ा सा कुछ यूट्यूब वगैरह देखा था, आई थिंक सो, जिससे मैं थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश कर पाऊँ और फिर वापस पढ़ने बैठूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था शाम में, जब मैं अपना हिंदी का सेशन कर रही थी, और उसके बाद दो मैंने कुछ और सेशंस भी करे थे, एक दो और, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई। एंड अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, ये कंस्ट्रक्शन हमारे घर के जस्ट बगल वाले घर में हो रहा है। एंड पूरे दिन इस तरह की आवाज़ें आती रहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ इस चीज़ का। ऑब्वियसली अब कंस्ट्रक्शन तो कराएंगे ही लोग, वो तो किसी का घर बन रहा है तो आवाज़ आएगी ही। हमें तो अब इस आवाज़ के साथ सोने की भी आदत हो गई है, बट सोना फिर भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है इस आवाज़ के साथ। मैं तो अब टीवी वाले रूम में बैठती हूँ और टीवी में वाइट साउंड लगा कर पढ़ती हूँ, जिससे मुझे ये आवाज़ सुनाई ना दे, क्योंकि मुझे अदरवाइज़ कुछ लर्न ही नहीं होता। कंटिन्यूअस ये आवाज़ आती है, एक टाइम होता है इतनी तेज़ इरिटेशन होने लगती है, लेकिन आप कर ही नहीं सकते, इसका कोई सल्यूशन नहीं है, आपको जस्ट बेयर करना पड़ेगा ये चीज़। तो इस आवाज़ को जैसे मैं इग्नोर कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये बंद होने वाली नहीं है, और इसके चक्कर में अगर मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो आज का टारगेट सब मैं शुरू करने जा रही हूँ। और कल रात में जैसे कि मैंने ये आपको लिस्ट दिखाई थी, वो लिस्ट अभी मेरी पूरी नहीं हुई है ऑब्वियसली। आज मेरा मिसलेनियस डे टाइप का है, क्योंकि मुझे आज कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने हैं जो मेरे मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, जैसे कि मौर्यन ऑफिशियल्स जो थे, जैसे जो थे ना, सीता अध्यक्ष, रौतवा अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, ये सब टाइप जो थे, ये मेरे बहुत गलत हो रहे हैं।
तो इनको मुझे लर्न करना है, इंडियन फ़िलॉसफ़ीज़ लर्न करनी है और डीपीएसपी के आर्टिकल्स मुझे याद थे, मैं थोड़े थोड़े भूल रही हूँ। जो अमेंडमेंट्स वगैरह हैं तो वो मुझे याद करने हैं। मुझे बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जैन काउंसिल्स याद करनी है, महाजनपदास की कैपिटल्स याद करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट लेक्स याद करनी है इंडिया की, जो कि मेरी लिस्ट तो पूरी प्रिपेयर्ड है। मैं दिखाती हूँ आपको, ट्राई करती हूँ दिखाने का। ये लिस्ट तो मेरी पूरी प्रिपेयर्ड है, मुझे बस इसको लर्न करना है। तो ट्राई करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स कंप्लीट करने का और जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। अब जैसे कि 15 से भी कम दिन बचे हैं, 13 दिन बचे हैं आज जब मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ तब। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप अभी दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपके 6 घंटे मतलब 60% आप रिवीजन करिए और सिर्फ 40% कुछ नया पढ़िए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है। आप जितना आगे आगे पढ़ते जाएंगे पीछे का भूल जाएंगे। और थ्योरी तो आप ऑब्वियसली नहीं भूलोगे, बट आरओ में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ईयर वाले डेटा बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो आपको रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा। तो दिन में 60% ऑफ द टाइम अब आप प्लीज़ रिवीजन करिए। मॉक्स को देने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उसके बाद आप बाकी के बचे हुए 5 दिन मॉक्स मत दीजिएगा, मेरा तो सजेशन यही है। और हाँ, जो आपने पहले मॉक्स लगाए हैं उन मॉक्स का रिवीजन ज़रूर करिएगा। रिवीजन इन द सेंस उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को दोबारा ज़रूर पढ़िएगा, वरना विदाउट एनालिसिस मॉक सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। और अभी तो मेरे दिन भी ऐसे जा रहे हैं कि मैं बहुत प्लान्ड मैनर में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना कुछ और स्टार्ट करती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मुझे इस टॉपिक का भी रिवीजन करना है, मेरा ये टॉपिक भी स्किप हो गया है। तो ऐसे कर कर के मैं टॉपिक्स जंप करती रह रही हूँ, क्योंकि मुझे एक रफ़ आइडिया है कि कौन से टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अब वो टाइम आ गया है जब आप उन टॉपिक्स को करिए जो टॉपिक्स हम सब लोग जनरली लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे है या फिर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इंडियन बजट और यूपी का बजट। ये सब चीज़ें हम लोग जनरली लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट टाइम पर लर्न कर लेंगे तो बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक्स आपने लास्ट के लिए छोड़े हुए हों वो प्लीज़ अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम फिर जब बहुत कम टाइम बचेगा, 5 दिन बचेंगे हाथ में, तब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। उस टाइम पे जनरली ये टॉपिक्स फिर स्किप करने पड़ जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं कंप्लीट हो पाते हैं ये टॉपिक्स। करंट अफेयर्स का रिवीजन सबसे ज़्यादा करिएगा, क्योंकि स्टैटिक तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग नेचुरली 3-4 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि कभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया उसके लिए रिवीजन किया, यूपीएससी के लिए किया, तो स्टैटिक का रिवीजन हो जाता है, बट करंट का रिवीजन हो नहीं पाता है। उसकी वजह से पढ़ा हुआ करंट भी हम लोग एग्ज़ाम में बैठ कर के रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और पढ़े हुए क्वेश्चंस और मतलब हमने जो मेहनत करी होती है ना वो भी बर्बाद हो जाती है रिवीजन ना कर पाने की वजह से। तो करंट के रिवीजन पे स्पेशल फ़ोकस रखिएगा, मैं ये सजेस्ट करूँगी। तो अभी मैं ये वॉइस ओवर ख़त्म करती हूँ, आप ये स्टडी सेशन एंजॉय करिए और उसके बाद फिर हम ये वीडियो एंड करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस मैं इधर नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरा भी बहुत रूटीन ऐसे फ़िक्स नहीं है, कभी पढ़ पाती हूँ कभी नहीं। तो अभी जितना मैं अपडेट कर पा रही हूँ बस इतना ही कर पाऊँगी। और हाँ, लास्ट में मैं इतना ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इन लास्ट डेज़ में आप अपने आप को कंपैरिज़न के एक विशियस सर्कल में मत फंसाइएगा, कि आप दूसरों की वीडियोस देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है और सबका पढ़ने का सीक्वेंस डिफरेंट होता है, किसी का कुछ छूटता है तो किसी का कुछ छूट जाता है, सब कोई सब कुछ कवर नहीं कर पाता है। सो जस्ट अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। एंड इफ़ you like the video, please do consider subscribing to the channel.